नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से। और आज सीना चौड़ा हो गया। क्यों चौड़ा हुआ? क्योंकि जब जब जो कहा तब तब सो हुआ। स्टार्टिंग से लेके आज तक की जर्नी हर स्टेप पे मैंने गाइड करने की कोशिश की। और एक तरफ मैं था, एक तरफ सारे यूट्यूबर्स थे, जीसीबी सपोर्टर्स थे, जो सिर्फ ये कहते थे सुशांत बख्शी गुमराह कर रहा है, सुशांत बख्शी गुमराह कर रहा है। सुशांत बख्शी कभी किसी को गुमराह नहीं कर रहा था। अगर आपको नॉलेज है तो आप क्या करोगे, उड़ती हुई चिड़िया के पंख भी गिन लोगे। और अगर यूटोपियन प्लान बनाओगे, हवाबाजी करते रहोगे, सपने देखते रहोगे, तो आज जो हुआ है सेम वही कांड हर समय आपके साथ होगा। अब मैंने कुछ दिन पहले एक बात बोली थी कि आज से पाई पे वीडियो बनाना बंद करूंगा, लेकिन चर्चा बंद करने के लिए नहीं कहा था। और ये भी बोला था कि आपका आखिरी वीडियो होगा। तो आप लोग उस बात को समझ नहीं पाए, आपको वो दोबारा जाके वो लाइन सुननी चाहिए। क्यों बोला था? क्योंकि जो लोग नेगेटिव कमेंट कर रहे थे उनको मैं कंटिन्यूस ब्लॉक कर रहा था और मैंने कमेंट सेक्शंस भी ऑफ रखी थी। और आज सुबह भी आप देखिए, मैंने आपको समझाने के लिए एक वीडियो डाला। गुरसेवक मलकाना ये कहते हैं शक्ल से तो अच्छे दिखते हैं, पढ़े लिखे दिखते हैं, सूट बूट पहन के फोटो लगाई हुई है। आप डेली कह देते हो कि आज मेरी पाई पर लास्ट वीडियो। मैं डेली कभी नहीं कहता, और हटाते आप भी नहीं व्यूज़ के चक्कर में। अपनी बात पर तो रहा करो सर जी। तो मैंने इनको लिखा तुम्हारे लिए लास्ट वीडियो है, और आप देखिए साथ ही मैंने कर दिया, और इनको यूज़र को कर दिया। और ना ही आप देख सकते हैं ना ही आगे जुड़ सकते हैं। जिनको बढ़ना है, जिनको सीखना है, जिनको चलना है, उनके लिए मैं ओपन हूँ। और एक ही बात बोलता था, 50% जो है वो मुनाफा बुक कर लो। हर आदमी को बोल रहा था, कंटिन्यूस मेरे से लोग बात कर रहे थे। मैं कहता 50% जो है बुक कर लो, लेकिन लोगों को था पता नहीं कितना बड़ा, क्योंकि बाकी यूट्यूबर्स ने $50, $100, हर जगह मीडिया मैनिपुलेशन थी। हर आदमी पाई पे $100, $200, $500 की बात कर रहा था। आई वॉज द पर्सन जो कह रहा था आइस कॉइन का फ्यूचर अगर आपने देखा है तो पाई का भी हो सकता है। ये फ्री की माइनिंग एप्स होती हैं। आज वो कहां, एक बंदे ने कमेंट किया था कि आप पाई के बारे में क्या जानते हो, $12,000 बिलियन की इनको जो है फंडिंग है। आज कहां गई वो फंडिंग? ये उसके मुंह पे तमाचा है। मतलब $12,000 बिलियन उसने लिख ऐसे दिया था जैसे पता नहीं वो क्या है। जो फेक स्क्रीनशॉट आपने देखे थे कि पाई को $15 बिलियन की फंडिंग है, आज वो फंडिंग कहां है? और मेरे एक दोस्त कुछ बोल भी रहे थे, मैं उनको बता रहा था। सबको एक बात बोलता हूं, कह रहे थे कि लिस्टिंग के लिए पाई कोर टीम की तरफ से कोई अपडेट नहीं है। दोस्तों, अपडेट क्या होता है? आपको क्या अपडेट चाहिए? आज तक आपको क्या समझ में लगा? 2 पर्सन्स की टीम है पाई कोर टीम, बाकी सारे क्या थे? इन्होंने ब्रह्मजाल में फंसाए हुए थे। चाहे वो मॉडरेटर से लेके हो जाए, चाहे वो जीसीबी सपोर्टर्स हो जाए। मैं अभी भी नहीं कहता, मैं कहता हूं अगर जीसीबी को सपोर्ट करते हो, उनकी मीटिंग स्टैंड करो, उनकी बातें सुनो, हर चीज सुनो, खुश हो जाओ और पाई को होल्ड करो। अब तो होल्ड करने के सिवाय चारा भी कुछ नहीं है। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या होता है? इंपॉर्टेंट होता है टाइम पे जो है आपको गाइड करना, टाइम पे आपको बताना। और आप एक चीज देखिए, एक मेरे दोस्त ने मैसेज भी किया दोपहर 1:57 पे, आपकी प्रेडिक्शन सही थी, बाकी के यूट्यूबर्स ने सबको बेवकूफ़ बनाया। हैड्स ऑफ यू सर। और मैं यही इसी चीज़ के लिए मैं जाना चाहता हूँ, मैं कभी किसी को बेवकूफ़ बनाता। आज लोगों को समझ लगी कि जिन्होंने भी ट्रेड किया वो फायदे में रहे। आज आप देखिए, ये अभी का मैं देख रहा हूँ 6:40 पे स्क्रीनशॉट, बिटगेट पे $0.83 इसका प्राइस दिखा रहा है। और जब से ये खुला है, मतलब जब से ये ओपन हुआ है, कंटिन्यूस इसमें सेलिंग चल रही है। वॉल्यूम देखो, 24 आवर्स की जो वॉल्यूम अभी तक की दिखा रही है, तकरीबन 4 घंटों की, 193 मिलियन पाई जो है ये ट्रेड हो चुके हैं। और $257 मिलियन की जो है अभी तक टर्नओवर हो चुका है। तो ये वॉल्यूम में पाई आए कहां से? लोगों के पाई तो लाख हैं। बोला जा रहा था ये तो सिस्टम में नहीं है, लोग तो पास फ्रेज भूल चुके हैं, लोगों ने ऐसा कर दिया, लोगों ने वैसा कर दिया। तो ये सेलिंग कर कौन रहा है? और कंटिन्यूस देखो, नीचे रेड कैंडल्स दिखी हैं। ये मैं आपको बिटगेट एक्सचेंज का दिखा रहा हूं, और ये मैं आपको दूसरी एक एक्सचेंज दिखा रहा हूं जो है MEXC एक्सचेंज। इस पे भी लिस्टिंग हुई है, डिपॉजिट नहीं हुआ, लेकिन यहां पे भी आप देखो जब से खुली है तब से क्या हो रहा है? कंटिन्यूस सेलिंग चल रही है। और 12 जो है मिलियन डॉलर के 12 मिलियन पाई यहां पे भी बिक चुके हैं। सिस्टम में अगर इतना पाई था ही नहीं, एक्सचेंजेस के पास डिपॉजिट ही नहीं हुआ, देन हु इज सेलिंग?
कहाँ गए वो बंदे जो इसको बोल रहे थे कि ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, सिस्टम में ये आएगा। और मैंने एक एआई की मदद से एनालिसिस भी आपको बताया था। आज आप देखो वो एनालिसिस भी सही साबित हुआ, जो मेरी प्रेडिक्शन थी और जो एआई की प्रेडिक्शन थी वो भी सही साबित हुई। तो दोस्तों टाइम पे देखना पड़ता है, समझना पड़ता है और उसके बाद जो है आगे चलना पड़ता है। मेरे जिन दोस्तों ने विश्वास किया उनका मैं शुक्रिया करता हूं, जिनको नहीं विश्वास आया उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि आप कमेंट करते गए, मैं वीडियो बनाता गया। नेगेटिव करो, पॉजिटिव करो, नेगेटिव करोगे तो मैं ब्लॉक करूंगा, मेरे पास सीधा सा ऑप्शन है। अब आपके कुछ बेवकूफ़ों के चक्कर में, कुछ गधों के चक्कर में ऐसा तो नहीं है कि मैं अपने टीम को जो है वो साथ ना दूं। और ये वाईटी वायरल वीडियो, इन्होंने एक बात बोली, कहते सर मैंने 8000 पाई से प्रॉफिट किया, मैंने बिटवेट वॉलेट पर सेल किया था, फिर उसको यूएसडीटी को कॉइन डीसीएक्स में भेज दिया और वहां टीडीएस कट हुआ। अब इसमें आईटीआर कैसे फाइल करूं और टैक्स क्या बनेगा मेरा? प्लीज सर इस पर वीडियो बनाना, बहुत से लोगों का ये सवाल होगा। तो आपको क्या करना है, ये आप खुद नहीं करोगे। अब आपने कर दिया तो ऑटोमेटिक आईटीआर में आपका जो है टीडीएस के बेसिस पे वो कैप्चर कर लेगा आपके अमाउंट को, और उस पर आपको 30% टैक्स जो है वो भी बनेगा, वो भी आपको देना है। 8000 पाई का आपका अमाउंट भी मेरे ख्याल $8000 के आसपास होगा, तो उस पर आप 30% कैलकुलेट कर लो। और आज मजे की बात ये है, अब जिन लोगों ने पिछले 2 दिनों में सेलिंग की होगी आज वो खुश होंगे, क्योंकि उनके हाथ में क्या आया, बिना कुछ टैक्स की लायबिलिटी के, बिना झंझट के, बिना किसी परेशानी के पैसा आ गया। और जिनके हाथ में आज होल्डिंग रह गई, आज वो सोच रहे होंगे। और आज आप यकीन मानोगे, लिस्टिंग के बाद से अब तक इतने मैसेज आ चुके हैं कि आज मैं फोन भी नहीं उठा पाया। इतने कॉल आए हैं कि मैं फोन का मैंने साइलेंट मोड ऑन कर दिया। और मैं अब आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि अब मैं आपकी जो है ट्रेडिंग नहीं करवा पाऊंगा। अब आप एक काम करो, आप एक्सचेंज पे जाओ, वहां जाके सेल करो, और जो सरकार का टैक्स है अब सरकार को टैक्स दो। कल तक आपको लगता था कि मैं आपको गलत गाइड कर रहा हूं, और आज मैं आपको बिल्कुल सही गाइड कर रहा हूं। और इधर उधर अब आए बाएं दाएं, अब कोई भी नहीं आपके साथ होगा। अब जो आपने, अब सेकंड गेम स्टार्ट होगी। अब जो आपने यूपीआई लिए हैं, जो आपने सोचा कि हमें मोटी मलाई की पेमेंट आ गई है, अब वो यूपीआई भी ब्लॉक होने स्टार्ट हो जाएंगे। ये भी मेरी जो है गारंटी है। दोस्तों एक चीज मैं वीडियो खत्म करने से पहले आपको एक चीज समझाना चाहता हूं, अगर इस बात से आप सीख गए तो लाइफ में कभी खता नहीं खाओगे। ऐसा बोला जा रहा था कि कोर टीम ने लिस्टिंग की कोई अनाउंसमेंट नहीं की। दोस्तों मैं एक एग्जाम्पल आपको देता हूं। आपके घर के बगल में शादी है, आपको देख रहे हो तैयारियां हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है, उनके घर रोगन हो रही है, सफाई हो रहा है, सफेदी हो रही है, सामान खरीदा जा रहा है, और शादी का दिन भी आ गया, और शहनाइयां भी टंग गई, सजावट भी हो गई। और उसके बाद क्योंकि आपको इनवाइट नहीं किया जाता, आपको नहीं बताया जाता कि हमारे घर में शादी है, तो आप क्या बोलोगे कि उस घर में शादी नहीं है। सेम केस यहां पे हुआ। जिस दिन डिपॉजिट होना स्टार्ट हुआ, मैंने जीसीबी वालों से बात की थी कि मैं आपके साथ एक एक्सक्लूसिव वीडियो बनाऊंगा, और मैंने आपको बोला भी था मैं वीडियो ला रहा हूं। लेकिन जिस दिन ये डिपॉजिट स्टार्ट हो गया एक्सटर्नल एक्सचेंजेस में, वो भी पाई वॉलेट से, मैंने उनसे क्वेश्चन किया ये चल क्या रहा है, वो कहते हैं ये फेक है, एक्सचेंजेस का ड्रामा है। मैंने कहा अगर फेक है, आज तक पाई से पाई वॉलेट में पाई जा रहे थे, ये एक्सचेंजेस पे कहां से डिपॉजिट स्टार्ट हो गया। और जो इतनी देर आपको पाई दिखाई जा रही थी गूगल पे हर जगह, मैंने एक आपको स्पेशली वन कॉइन का बारे में बताया था कि क्या वन कॉइन जैसा स्कैम तो नहीं हो पाएगा। आपको अपने दिल से पूछना चाहिए था, अगर ये बंदा ये बात बोल रहा है क्या रीजन हो सकता है, आपने जानने की कोशिश नहीं की। तो उन्होंने मुझे सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं दिया। मैंने कहा मैंने डिपॉजिट किया, वहां चला गया, और मैंने आपको के साथ भी शेयर किया था। कहते आप मुझे स्क्रीनशॉट भेजो, मैंने भेजा, उन्होंने कोई रिप्लाई नहीं दिया। ये शादी की तैयारियां थी जिसको आप इग्नोर कर रहे थे। अब आता है जीसीबी का सवाल। आप अगर जीसीबी को सपोर्ट कर रहे हो, इसमें आपकी गलती नहीं है, मैं सपोर्ट कर रहा हूं, मेरी गलती नहीं है, जो भी सपोर्ट करो उसकी गलती नहीं है। अगर वो बोलते हैं पाई किसी और पर्पस के लिए बना है, बिल्कुल बना होगा, हम मना ही नहीं कर रहे कि उसके लिए बना है। वो कहते हैं गुड्स एंड सर्विस के लिए बना है, मैं मना ही नहीं कर रहा नहीं बना। बट आज एक्सचेंजेस पे लिस्ट होना क्या दिखाता है, हुआ ना आपके सामने, आज आप डिपॉजिट कर पा रहे हो एक्सचेंजेस में, तो क्या था फिर ये? क्या ये शादी की तैयारियां नहीं थी? मतलब मेरे को उन्होंने नहीं बुलाया, इसका मतलब मैं समझूं कि उनके घर में शादी नहीं है? क्वेश्चन है ये आप सबके लिए, और ये आपकी लाइफ पे सवाल है। क्योंकि मेरे कई दोस्त जो है वो सिर्फ पाई के सहारे बैठे हुए थे, उनको लग रहा था पाई उनकी जिंदगी संवारेगी। मैंने पहले भी कहा था 10-15 साल दे दो,
लेकिन आज अगर पाई कोटी में 1 बिलियन 2 बिलियन पाई बेच के निकल गई हो तो क्या करोगे? वो हमें सुना के थोड़ी बोलेंगे हमने अपने बेचा है, या वो आपको इन्विटेशन भेजेंगे, नहीं जी हम पाई तो बेच रहे हैं अपने। मैं कह रहा हूं ये जो सेलिंग प्रेशर आप देख रहे हो, ये आ कहां से रहा है? एक ग्रीन कैंडल नहीं बनी, एक ग्रीन कैंडल। और ये बात मैं बोलता था सारे तो सेलर होंगे, लेकिन हम सेलर नहीं है। मेरे तो लाख हैं, मेरे पूरे परिवार के लाख हैं, आपके भी लाख हैं, किसी के 27 तक हैं, किसी के 28 तक हैं। अगर 1.5 बिलियन पाई अगर मार्केट में सर्कुलेशन में थे, इसमें से भी अभी ऐसे लोग हैं जिनके दिमाग में ही नहीं है, जो इधर उधर भाग रहे हैं कि हमारे पाई बिक जाएं। मेरे पास कल एक रात को शख्स ने स्क्रीनशॉट भेजा, 9,000 पाई थे उसके पास अनलॉक। मैंने उसको कहा आधे भेज ले, वो घर में था, पीछे से शोर आ रहा था घर के बच्चों के बोलने का। वो कहता है मैं सर मैं ऑफिस में हूं, मैं आप 11 बजे पहुंचूंगा घर, फिर मैं आपको कांटेक्ट करता हूं या बताता हूं। और उनके नाम के साथ कोई सर लगा हुआ था, मतलब वो शायद टीचर वीचर भी थे, जो उनका ट्रू कॉलर पे नाम आता है। नहीं, आज वो भी वंचित हो गए। जो प्रॉफिट मिलता है उसको बांधना भी जरूरी है। यही बात मैं बोल रहा था कि अगर अच्छी क्वांटिटी में है तो आधे का प्रॉफिट बांधो, और जिन्होंने बांधा आज वो जो है मजे भी ले रहे होंगे। अब उनके पास अपॉर्चुनिटी होगी, नीचे से वो और डबल क्वांटिटी में बाय कर सकते हैं। क्योंकि कल मेरे को ये बात एक मेरे दोस्त ने बोली हुई थी, मैं तो होल्ड करूंगा। मैंने कहा होल्ड करो, अच्छी बात है, लेकिन अगर ऊपर बेच के नीचे दोबारा ले लोगे तो आपकी क्वांटिटी डबल हो जाएगी, जो आप इतने सालों में माइन नहीं कर पाए। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, और अपनी पाई की माइनिंग भी जारी रखिएगा, क्योंकि क्या पता आने वाले समय में ये कुछ करिश्मा कर जाए, या कुछ ऐसा इस प्रोजेक्ट में निकल के आए जो इस प्रोजेक्ट को नई ऊंचाइयों तक ले जाए। जो जीसीबी के सपोर्टर्स हैं वो भी दिल मत तोड़ो, सपोर्ट करते रहो, अपनी कोशिश जारी रखो, क्योंकि क्या पता आपके कोशिशों के बावजूद जो है की वजह से ये आपके सपनों को नई उड़ान दे दे। इस पेड़ को सबने लगाया है, जो इतनी बड़ी कम्युनिटी बोली गई उसने लगाया है, जो ये बोला गया कि इसकी इतनी कम्युनिटी है, ट्विटर पे इतने फॉलोअर हैं, वो सिर्फ गुमराह करने के लिए थे। आधे से ज़्यादा आज ही अनफॉलो कर देंगे, क्योंकि जब सपने टूटते हैं तो सबको दर्द होता है, लेकिन जो सच दिखाता है, जो सच का आईना दिखाता है, यकीन मानो वो भी अपने अनुभव के आधार पर ही ये चीज़ें बताता है। इसी आशाओं के साथ कि आपके सपने आने वाले समय में जरूर पूरे होंगे, हम अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स को आइडेंटिफाई करेंगे, उन पर चर्चा करेंगे, और अब कंटेंट का जो है स्वरूप भी तैयार करेंगे कि अलग करने की कोशिश करेंगे। उसका सिंपल सा रीज़न है कि जैसे मैंने बोला था, काफ़ी कुछ अब इस प्रोजेक्ट में कंप्लीट हो चुका है, अब चर्चा करने के लिए कुछ रहेगा नहीं। जैसे जैसे अपडेट आएगा वो आप खुद भी आप देख लोगे, और मेरे को नहीं लगता कि अब काफ़ी कुछ, क्योंकि एक्सचेंज पे आ चुका है, इनके पास अपडेट देने के लिए होगा भी नहीं। अपनी माइनिंग जारी रखो, और लाइफ में कुछ सीखने की कल्पना से जो है मेरे साथ जुड़े रहो। जैसे जैसे मुझे कुछ समझ में आएगा आपके साथ शेयर करता रहूँगा। प्यार अपना बनाए रखना। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद।